अब आप लोग प्लीज़ इस पे फोकस करें, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट टाइम ये क्लास रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। सेल्फ लिस्टिंग चीज़ क्या बेसिकली, सेल्फ लिस्टिंग अब फर्स्ट हमने किया था मी टू। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ये बिक रही है, ओके, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। अब आप इसको दो तरह से सेल करोगे, एक तो होलसेल में सेल करोगे, दूसरा एमपीएल या पीएल में सेल करोगे, ठीक है। मीन सेल्फ लिस्टिंग है कि आप खुद से ये पिक्चर्स लगाओगे, ठीक है, ये पिक्चर्स हैं, ये लगाओगे, टाइटल है ये लगाओगे, ब्रांड नेम, ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन है, ये सारा कुछ आप खुद से लगाओगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेल्फ लिस्टिंग। सेल्फ लिस्टिंग हम करते हैं एमपीएल में या पीएल में, या फिर हम जेनेरिक में अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो हमारा जेनेरिक, ठीक है, तो इसको जो है वो हम सेल्फ लिस्टिंग, अंडरस्टैंड, समझाइए आप। एमपीएल क्या होता है? एमपीएल होता है बेसिकली माइक्रो प्राइवेट लेबल, ठीक है, मतलब सिर्फ जेनेरिक प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड लगा रहे हैं इसका? हाँ, जेनेरिक नहीं, उसमें ये होता है कि पीएल के लिए हमें ट्रेडमार्क चाहिए होता है गवर्नमेंट से, ठीक है, डीईडी से हमें ट्रेडमार्क लेना होता है। जबकि एमपीएल में हम क्या करते हैं, हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता, हमारा ओनली यहाँ पर सिर्फ ब्रांड नेम शो होता है, ठीक है, ओके, हमारा ओनली यहाँ पर जो है वो ब्रांड नेम शो होता है, दैट्स ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स पर कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए प्रोडक्ट को सेल्फ लिस्ट करने से पहले, कौन कौन से की पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हैं। नंबर 1 है शुड नो एग्जैक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। जो प्रोडक्ट आप लगाने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है तो उसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी क्या है, किचन की है तो एग्जैक्ट किचन कैटेगरी उसकी क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलत कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो आपकी प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम में ही नहीं आएगी, ओके। नंबर 2 है आपको जी व्हाट्सएप क्या चीज चलो ठीक है, वो कॉन्टेक्ट कर लो, लेकिन वो मेन प्रॉब्लम ये रीज़न ये हो सकता है कि वो मतलब कोई आईपी का इशू है, मनी का इसका तो रीज़न मनी नहीं पता, बाकी ऑर्डर एक वो पार्टी का है क्या करना ठीक आपको है। चल उसमें मैं लाई के कंपेन हो सके ऑर्डर इंशाल्लाह ज़्यादा हो ठीक, ऑर्डर में तो पॉइंट मिला रहा ओके ठीक ओके। तो दूसरा है आपका यूपीसी कोड। हर प्रोडक्ट का एक यूपीसी कोड होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। यूपीसी कोड यानी बार कोड, ये देखें ये बार कोड है, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर ये बार कोड लगा हुआ है। तो ये जब आप अमेज़ॉन की लिस्टिंग में भी, जब अमेज़ॉन पर भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो उस पर भी आपको ये बार कोड डालना होता है। लेकिन अगर आप पीएल या एमपीएल कर रहे हो तो फिर आपको ये बार कोड चाहिए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल जेनेरिक की लिस्टिंग, जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, अगर आपके ब्रांड, आपका कोई ब्रांड नहीं है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के आगे आप जेनेरिक लिखते हो तो वहाँ पर आपको जो है वो बार कोड की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पर जेनेरिक है ना, इस तरह प्रोडक्ट लगाने के लिए आपको बार कोड की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हो, प्रोडक्ट का अप्रूवल लेते हो, जीटीएन एग्जेम्पशन लेते हो, अमेज़ॉन को बोलते हो कि मुझे इस पर बार कोड नहीं है मेरे पास, मैं बार कोड नहीं लगा, क्योंकि जेनेरिक बार कोड आपको अराउंड $5 का एक मिलता है। तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स पर बार कोड नहीं होते बेसिकली, तो आप एग्जेम्पशन ले लो। डन हुआ, ठीक है। तो नंबर 1 है आपको प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कैटेगरी पता होनी चाहिए। नंबर 2 आपके पास जो है वो यूपीसी कोड होना चाहिए एमपीएल और पीएल के लिए। अगर वो नहीं है, आप एमपीएल या पीएल नहीं कर रहे, इफ़ यू आर डूइंग ओनली जेनेरिक लिस्टिंग करने जा रहे हो आप, ठीक है, और स्टार्ट में आप जेनेरिक की ही लिस्टिंग बनाओगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आपको क्या करना होता है, उस सिनेरियो में आपको एग्जम्पशन लेनी होती है, अमेज़ॉन से परमिशन लेनी होती
होती है कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है इसकी बारकोड नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे अलाउ कर दें कि मैं विदाउट बारकोड ये प्रोडक्ट जेनेरिक में लिस्ट करूँ। ओके, ये आपका हो गया। फिर है थर्ड पॉइंट, कंप्लीट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, दैट यू शुड नो कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, साइज क्या है, प्रोडक्ट के यूज़ क्या है, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जो भी है ना, प्रॉपर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए होती है उसमें, ठीक है, तो वो जो है वो आप उसमें लगाते हो। यस, दिस वन सेकंड। ओके, सो यूपीसी कंप्लीट प्रोडक्ट। देन फोर्थ ऑप्शन है आपका हाई क्वालिटी इमेजेस। आपके पास प्रोडक्ट को ऑब्वियसली आपने डिस्प्ले करना है, सेल करना है, तो आपके पास अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए। ओके, देन नंबर 5 है यूज ऑफ HTML कोडिंग। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देन है नंबर 6 प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। कीवर्ड्स बेसिकली होते हैं सर्च टर्म्स। जो आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आईफोन 14 प्रो मैक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईफोन 14 प्रो मैक्स के जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जो कस्टमर सर्च कर रहा है अमेज़ॉन पर, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो कीवर्ड्स भी आपके पास होने चाहिए। वो कीवर्ड्स आप ऐड करते हो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और बुलेट पॉइंट्स में। टाइटल हो गया आपका ये प्रोडक्ट का टाइटल, नेम ये वाला, ठीक है, इधर इसने नहीं ऐड किया, इसने सिंपल ये लिख दिया। देन बुलेट पॉइंट्स हो गए आपके ये वाले, ठीक है, ये आपके बुलेट पॉइंट्स हो गए, और नीचे डिस्क्रिप्शन होगी आपकी ये। मैं एक अच्छी सी लिस्टिंग आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका प्रॉपर एक टाइटल है। ओके, ये आपका एक प्रॉपर टाइटल है, ठीक है। फिर आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इन्हें हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट फीचर्स बोलते हैं। ये जो 4 लिखे हुए हैं, ठीक है। और देन लास्ट पर आपके होता है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये आपकी डिस्क्रिप्शन। ओके, ये सारी आपकी डिस्क्रिप्शन, ओके, ये आपके पास होनी चाहिए। ओके, अब हम चाहते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग की तरफ। प्रॉपरली हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, बेसिकली जब आप पीएल के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आप अपना कंटेंट बनाते हो। कंटेंट मीन आप टाइटल खुद से बनाते हो, की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ एज पर योर प्रोडक्ट। कुछ आपको आपका मैन्युफैक्चरर डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि इसका साइज ये है, इसका कलर ये है, ये इस यूज के लिए होती है, तो आप खुद से बनाते हो। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरी सेम टू सेम प्रोडक्ट में लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये एक परफेक्ट लिस्टिंग बनी हुई है, ठीक है, तो मैं क्या सेम टू सेम टाइटल कॉपी कर सकता हूँ, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकता हूँ? तो यस यू कैन, आप कॉपी कर सकते हो, बट जहां जहां इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम लिखा हुआ है ना, उसे आप रिमूव कर दो। जैसे ये देखो, यहाँ पर इस प्रोडक्ट का ब्रांड है बीटले, ठीक है, तो यहाँ पर बीटले लिखा हुआ, आप इसे रिमूव कर दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा हुआ बीटले इस पर, तो आप रिमूव कर दो, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स पर ये है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो अगर कहीं पर बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप रिमूव कर दो इसको यहाँ पर। डन, ठीक है। अब आते हैं हम लिस्टिंग पर। तो सबसे पहले जो है कैटलॉग में आप जाओगे, अगेन ऐड प्रोडक्ट करोगे। पहले हमने क्या किया था, मी टू करने के लिए हमने सिंपल क्या चीज की थी, हमने यूपीसी 80 नंबर यहाँ पर पेस्ट किया था,
राइट। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है आप सबको, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। तो अब हम इसमें जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या चीज आ गई, सिलेक्ट द प्रोडक्ट कैटेगरी। मैंने आपको क्या बताया, शुड नो एग्जैक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। तो अब आप यहां पर आओ, ठीक है, देखो इस प्रोडक्ट की कैटेगरी आपकी कौन सी है, ठीक है। आप नीचे आओगे जहां पर आपका BSR होता है ना, देखो ये इसकी कैटेगरी है। मेन कैटेगरी किचन है, सब कैटेगरी क्या है, ब्लॉक नाइफ सेट। सम कभी कभी क्या होता है कि आप में भी कोई लिस्टिंग सर्च कर रहे हो, ओके, उससे आपने कॉपी करना है, मतलब सेल्फ लिस्ट करना है, तो आपको वो लिस्टिंग मिलती नहीं है, और सॉरी उसकी कैटेगरी नहीं मिलती, इधर कैटेगरी शो नहीं हो रही होती। उसका रीजन ये है कि ऐसी प्रोडक्ट रैंक ही नहीं होती, मतलब उसकी सेल्स नहीं आ रही होती, तो Amazon उसको कोई BSR नहीं दे रहा होता। तो वैसे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, आप उसका जो है आप कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस रीजन। अभी आपने प्रैक्टिस करने, देखिए आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, ओके। तो अब ये है, अब आपकी कैटेगरी है ये वाली ब्लॉक नाइफ सेट्स, ओके। आप इसे कॉपी करोगे, यहां पर आओ, सर्च बार में इसे पेस्ट कर दो और इसे सर्च कर दो। देखें, फर्स्ट में आपकी आई किचन टूल गैजेट्स, किचन नाइफ्स, ब्लॉक सेट्स, ठीक है। फिर है किचन टूल एंड गैजेट्स, किचन नाइफ्स, किचन नाइफ सेट्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप फर्स्ट भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो, ओके। सेम टू सेम दोनों कैटेगरीज हैं, बट आई विल गो विद सेकंड, किचन नाइफ सेट्स। प्रोडक्ट कैटेगरी समटाइम्स वो सेम टू सेम नहीं होती, जो इधर शो हो रही है ना आपको, इधर शो हो रही है, मे बी वो सेम टू सेम उधर आपको शो ना हो। सो बट आप उसे, मतलब जो रिलेटेड है ना आपकी प्रोडक्ट के, आप उसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आ जाए, अब हमारे पास पहले जब हमने मीटू किया था तो ओनली हमारे पास ये ऑफर वाला ऑप्शन आ रहा था, मतलब प्राइस लगाओ, क्वांटिटी लगाओ, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाओ। अब हमारे पास देखें, यहां पर सबसे पहले आप ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करोगी, अभी कितने ऑप्शन ओपन हो गए हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन, वेरिएशन, ऑफर, कंप्लायंस, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, मोर डिटेल। अब आपके पास सारी डिटेल्स आ गई है, ठीक है, कि आपने अब इन सबको फिल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन। फर्स्ट थिंग, कीप इन योर माइंड, आपको अगर ओनली आप रेड बॉक्सेस जो है इन्हें फिल अप करोगे तो लिस्टिंग आपकी बन जाएगी। बट अगर आप रेड बॉक्स, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है जो जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी, ओके। अगर कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और वो बॉक्स रेड नहीं है तो आप उसे छोड़ो, आगे मूव ऑन कर। रेड बॉक्सेस तो आपने 100% फिल आउट करने हैं। अगर आपके पास मतलब कोई बॉक्स है जो रेड नहीं है, इंफॉर्मेशन आपके पास उस स्पेसिफिक रिलेटेड ऑप्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसे स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब सबसे पहले वो आपसे वाइटल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इसमें बेसिकली वो प्रोडक्ट टाइटल, यूपीसी कोड वगैरह ये सारी चीजें आपसे डिमांड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले है वेरिएशन। डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशन, कि क्या आपकी प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन है, मींस प्रोडक्ट का साइज, क्या डिफरेंट साइज में प्रोडक्ट अवेलेबल है, डिफरेंट कलर है, ओके, डिफरेंट साइज, कलर, मटेरियल डिफरेंट है। तो हम एट द मोमेंट करेंगे नो, हमारी प्रोडक्ट एक ही साइज की है। सेकंड है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। ये जब आप वीडियो फोल्डर खोलेंगे तो उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी GTIN एग्जम्पशन। ये आपको, अब प्रोडक्ट मैंने आपको बताया मैं जेनेरिक में ऐड कर रहा हूं, इसका कोई बारकोड नहीं है, तो मैंने यहां पे बारकोड नहीं ऐड करना। आई डोंट वांट टू ऐड अ बारकोड हियर बिकॉज़ माय प्रोडक्ट इज जेनेरिक, अनब्रांडेड, इट डजंट हैव एनी ब्रांड, सो आई हैव टू स्किप दिस ऑप्शन। बट क्योंकि ये रेड है तो इसे मुझे फिल आउट करना ही करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर GTIN एग्जम्पशन लूंगा, ठीक है, कि मैं Amazon से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि मुझे एग्जम्प्ट कर दो, कि मुझे ये बारकोड नहीं डालना। GTIN एग्जम्पशन, GTIN स्टैंड फॉर ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर और अ बारकोड। GTIN स्टैंड फॉर ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर और अ बारकोड। बारकोड और GTIN दोनों सेम चीज है, ओके। UPC भी बारकोड होता है, ठीक है। उसके बाद JAN, ISBN, EN, ये सब बारकोड्स ही होते हैं, ओके, नेम डिफरेंट है, ओके। अब
मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर बार कोड नहीं है, आई डोंट वांट टू ऐड अ बार कोड, ठीक है, माय प्रोडक्ट इज जेनेरिक विदाउट एनी ब्रांड, आई वांट टू मेंशन जेनेरिक ऑन ब्रांड नेम, ओके। तो आप क्या करोगे, यहां पर Amazon खोलो, इसे ओपन रहने दो, इसे आप सेम एज इट इज ओपन रखोगे, ओके। न्यू विंडो में सेलर सेंटर होम पेज खोलो, ओके। अब जाओ सर्च ऑप्शन में, सर्च में जाकर क्या लिखोगे, GTIN एग्जम्पशन, ये स्पेलिंग है, GTIN एग्जम्पशन, सर्च बार में यहां पर ये सर्च करो लिखकर। अब देखें यहां पर आपके पास सर्च रिजल्ट में फर्स्ट ऑप्शन आया है, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव GTIN। तो जी भाई समझ आ रही, मिला GTIN एग्जम्पशन? नहीं, सिंपल सर्च है टॉप राइट में, सर्च का ऑप्शन टॉप राइट में, तो आप सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, हाँ। उसके अंदर लिखो GTIN एग्जम्पशन, GTIN, ओके। अब सर्च कर दो, एंटर कर दो सिंपल ये लिखकर, डन, ओके। अब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये आ रहा है, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव GTIN एग्जम्पशन, डू नॉट हैव GTIN, आ रहा है नजर। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ओके, इसके ऊपर क्लिक करो, फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, अब ये सामने आ रहा है सेम टू सेम, ओके। अब आप आओगे नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, 2 येलो बॉक्सेस आपको नजर आएंगे नीचे, 1 एंड 2, इनके नीचे आ रहा है हाउ टू रिक्वेस्ट अ GTIN एग्जम्पशन, आया नजर, इसके ऊपर लिखा है एग्जम्पशन, क्लिक हियर, क्लिक करें, न्यू विंडो ओपन होगी ओपन। अब यहां पर आपने एग्जम्पशन लेनी है, एग्जम्पशन मीन कि आप कहते हो यहां पर मैंने बारकोड नहीं डाला, आई डोंट वांट टू ऐड अ बारकोड, एग्जम्प्ट मी, अलाउ मी विदाउट अ बारकोड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर GTIN एग्जम्पशन लोगे आप, ठीक है। तो एग्जम्पशन आप लेते हो बाय कैटेगरी वाइज, समझ रहे हैं। अब आप यहां पर कैटेगरी आपको बोल रहे हैं सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, तो इसके अंदर हमारी कैटेगरी कौन सी है इस प्रोडक्ट की, किचन, नो नो नो, मेन मेन मेन, ठीक है, किचन। तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लो किचन, ओके, सिलेक्ट हुई किचन। अब जाओ ब्रांड पब्लिशर, ब्रांड नेम में यहां पर आप लिख दोगे जेनेरिक, डन हुआ, डन। अब नीचे आ रहा है चेक फॉर एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक कर दो, डन हो गया, ओके। अब आपने एक दफा किचन में एग्जम्पशन ले ली है, अब आप 10,000 प्रोडक्ट्स किचन में लगाओगे जेनेरिक के अंदर, आपको बार बार एग्जम्पशन लेने की जरूरत नहीं, ओके। आप हाँ, आप एक ही बार में सारी की एग्जम्पशन ले सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज करूंगा और अब मैं वापस उस लिस्टिंग वाले पेज पे जाऊंगा, यहां पर, ओके। अभी तक ये रेड है, ठीक है। अब मैं इसे रीलोड करूंगा, देखिए इधर पेज को रीलोड करूंगा ऊपर से, समझ आई, अंडरस्टैंड, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहां पर ये हमसे बारकोड नहीं मांग रहा, देखिए प्रोडक्ट आईडी रेड खत्म हो गया। यहां पर ये आपको वीडियो मिलेगी, इसके अंदर नहीं है, मेरे जीमेल में मैंने आपको वो वीडियो सेंड की है, ठीक है। इसके अंदर वीडियो होगी GTIN एग्जम्पशन की वीडियो, ओके। तो आप वो वीडियो देख लेना अगर कंफ्यूजन आ रही है। अब हम आगे नीचे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट नेम, ओके। तो प्रोडक्ट नेम क्या करेंगे हम बेसिकली इसी लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट करेंगे, ओके। तो प्रोडक्ट नेम में हम क्या करेंगे, ये सारा प्रोडक्ट का नेम कॉपी कर लेंगे, लेकिन ब्रांड नेम कहीं पर भी कॉपी नहीं करेंगे, ओके।
कॉपी किया इसे, यहां पर अब हम आए, ओके, यहां पर प्रोडक्ट नेम्स एंटर किया, डन हो गया, ब्रांड नेम आ गया, नेक्स्ट ये ब्रांड नेम आ गया, ब्रांड नेम में हम क्या लिखेंगे, जेनेरिक लिखेंगे नहीं, ये बॉक्स नीचे नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर लेंगे तो जेनेरिक आ जाएगा ऑटोमेटिक, लिखना नहीं है, इस बॉक्स को टिक कर वो प्रोडक्ट नेम में क्या किया आपने इसके ऊपर, उसको कैसे कॉपी किया? उसको तो मैंने टाइटल इधर से कॉपी किया ना, टाइटल ले लिया। हाँ आप खुद से भी लिख सकते हैं, आई वुड सजेस्ट, ठीक है, आप साथ साथ करो, ठीक है, ओके, बस घर में भी जाके प्रैक्टिस जरूर करें। अब नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर, हु मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, तो यहां पर भी आप जेनेरिक लिखोगे। फिर है मॉडल नंबर, अब मॉडल नंबर अगर अवेलेबल है लिखो, नहीं है तो कुछ भी लिख दो, ओके, कुछ भी लिख दो, ओके। फिर है नंबर ऑफ आइटम्स, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ आइटम्स मीन पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, इसके अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर नाइफ्स कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 नाइफ्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स 8, नो, नंबर ऑफ आइटम 1, इफ यू आर सेलिंग पैक ऑफ 2, ठीक है, देन इट विल कम 2 3 4 5, ओके, तो यहां पर आप लिखोगे 1, देन है कंट्री ऑफ पब्लिकेशन, लेकिन ये मेरे कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा पूरा यूएई के, हाँ वो आपने मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक नहीं किया, लेफ्ट साइड पर देखो ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स, ओके, अब नजर आया, ठीक है। अब देखो कंट्री ऑफ रीजन या पब्लिकेशन, तो मोस्टली यहाँ पे हम चाइना लिखते हैं, ओके, मोस्टली वी राइट चाइना है, सो चाइना लिखा, डन। नेक्स्ट है पैकेज डायमेंशन, मींस जिस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन क्या है, उसका साइज क्या है, ओके। सो अब हम वापस इस लिस्टिंग पर जाएंगे, यहां पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बॉक्स में हमें पैकेज डायमेंशन इधर अवेलेबल नहीं है, बट प्रोडक्ट डायमेंशन है 13.2 इंटू 19.2 इंटू 35.2। सो नॉर्मली जो बॉक्स होता है, ओके, इस तरह के प्रोडक्ट्स का वो थोड़ा सा बड़ा होता है, so we will add 2 centimeters in per dimension, like we will add in length, we will add 2 centimeter, width 2 centimeter and height 2 centimeter, so इसमें हम ऐड कर लेंगे, so 13.2 है तो इसे हम 15.2 कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, देन लेंथ है हमारी 19.2 तो 21.2 कर लो आप इसे, ओके, देन है 35.2 तो इसे आप 37.2 कर लो, और सबको सेंटीमीटर में यहां पर सिलेक्ट कर लो, डन। अब पैकेज वेट पूछ रहा है आपसे, तो 4.36 kg शो कर रहा है, ओके, तो यहां पर आप पैकेज वेट 4.36 kg, ओके, किलोग्राम्स, अगर ग्राम्स में है तो ग्राम्स में। बेसिकली मैं अगेन आपको बता रहा हूं, टेलिंग यू वन थिंग, कि अभी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिस। जब आप अपनी प्रोडक्ट खुद से लॉन्च करते हो, पीएल कर रहे हो, एमपीएल कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपके पास आपकी प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल्स हो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने ये क्लास अब नहीं करवानी, आप लोगों ने घर जाकर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीक मुझे पर स्टूडेंट 2 सेल्फ लिस्टिंग चाहिए, ठीक है सर जी, बादशाह साहब, ठीक है ना, ठीक, आई नीड 2 लिस्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम फर्स्ट, इफ यू विल नॉट डू, मुझे कुछ नहीं होगा, आई नो इश्यूज, ठीक है, आपका नुकसान। केयर इंस्ट्रक्शंस, सो केयर इंस्ट्रक्शंस, ओके, अब यहां पर पूछ रहा है आपसे क्या केयर इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। लेट्स से माइक्रोवेव सेव है, डिशवॉशर सेव है, हैंड वॉश है, ठीक है, तो यहां पर आप पर्सनली भी ऐड कर सकते हो, लाइक दिस इज अ, ऑलवेज यूज योर माइंड, ये क्या है, नाइफ है, सो यू कैन राइट हियर कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ओके, टेक प्रॉपर केयर, ओके, पुट ऑन अ हाइट, मतलब यू कैन ऐड केयर इंस्ट्रक्शंस मोर, ठीक है, ये नहीं कि ओनली जो डिफॉल्ट में शो कर रहा है आप वही लिखोगे, ठीक है। सो यहां पर आप जो है वो लिख दो, लेट्स से कीप अवे
ओके, मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, माइक्रोवेव सेफ। ओके, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि अवे फंक्शन। ओके, डन हो गया। द नेक्स्ट ऑप्शन कंटेन लिक्विड कंटेंट्स। क्या इसमें कुछ ऑयल या कोई इस तरह की चीज है? सो नो। ओके, इज असेंबली रिक्वायर्ड, कि क्या प्रोडक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स में है कि आपको इसको असेंबल करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है? सो नो। आइटम टाइप नेम, यहां पर आप प्रोडक्ट का नाम लिख दोगे, सिंपल। ओके, आइटम टाइप नेम नाइफ सेट। ओके, किचन नाइफ सेट आप यहां पर लिख दो। डन। मॉडल नेम, अगेन इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, अपनी प्रोडक्ट है तो यू विल राइट एग्जैक्ट नेम। आप जब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनाते हो ना, जैसे मेरी पीएल प्रोडक्ट्स है तो मैं हर प्रोडक्ट को उसका एक मॉडल देता हूं। ओके, सो लेट्स से यहां पर है तो लिख दो, नहीं तो रैंडमली हम कुछ भी लिख देते हैं। ओके, S789 आई रोट इट बाय माय सेल्फ। नंबर ऑफ पीसेस, अब यहां पर आएंगे कितने नाइफ है इसके अंदर? 8 नाइफ है, देयर आर 8 नाइफ, सो यू विल राइट हियर 8। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, इंक्लूडेड कंपोनेंट्स। अब इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में हमने देखना है कि क्या नाइफ के साथ शार्पनर भी है, या फिर नाइफ के साथ कवर भी है, या फिर नाइफ के साथ उसका ब्लॉक भी है। जो जो चीजें इंक्लूड है नाइफ सेट के साथ वो हमने यहां पर लिखनी है। सो अगर हम यहां पर आए तो देखें इसके साथ क्या क्या है। ओके, ये देखें इसके साथ 1 2 3 4 नाइफ है और साथ में इसके शार्पनर भी है। नाइफ शार्पनर भी इसके साथ ऐड है, और उसके अलावा नाइफ ब्लॉक भी है, मतलब वो उसका जिसके अंदर उसने रखे हैं नाइफ वो भी है। तो आप ये सब कुछ यहां पे लिख दोगे। ओके, नाइफ शार्पनर, कॉमा ब्लॉक, या फिर ब्लॉक लिख दो। ब्लेड मटेरियल एल्यूमिनियम। ओके, साइज इफ अवेलेबल लिख दें एग्जैक्ट, अगर नहीं है तो छोड़ दें। ओके, देन साइज मैप, शॉर्ट है, मीडियम है, लार्ज है, ठीक है। कलर क्या है? तो कलर में आप लिखोगे यहां पर इसका आई थिंक स्टील कलर है। कौन सा कलर होता है ये? व्हाइट है? ना, ये कलर क्या है? ब्लैक तो इसका हैंडल है, सिल्वर है। हाँ, तो यहां पर आप सिल्वर लिख दो और साथ में स्लैश। हैंडल मटेरियल का कलर क्या है? ब्लैक। ओके, कलर मैप, मटेरियल टाइप, ओके, एल्यूमिनियम। देन नंबर ऑफ बॉक्सेस, कलर मैप सेम वही कलर ही होगा। हाँ, नंबर ऑफ बॉक्सेस 1। ब्लेड टाइप मतलब प्लेन है, हेलो है, स्कैटर्ड है, जिस तरह सेलेक्टेड है, जिस तरह का भी है लिख दो, मैं प्लेन कर देता हूँ। ब्लेड लेंथ अब पूछ रहे हैं कि ब्लेड की लेंथ क्या है। तो हमारे पास बेसिकली ये पूरा सेट है जिसमें 8 डिफरेंट साइजेस हैं। सो अब हम यहाँ पर एक का ओनली मेंशन नहीं कर सकते, सो वी विल स्किप दिस वन। ओके, वी विल ऐड ब्लेड इन डिस्क्रिप्शन, या फिर प्रोडक्ट की जो है हमारी बुलेट पॉइंट्स है उसमें ऐड हम करेंगे। ओके, नीचे आए ब्लेड कलर। ओके, तो ब्लेड का कलर क्या है? वो सिल्वर। स्टाइल नेम इफ अवेलेबल, ओके, राइट डाउन, अगर नहीं है तो छोड़ दो उसे। फिर कह रहा है आइटम लेंथ एंड टू एंड, ठीक है, कि आइटम की लेंथ क्या है। तो जो इसमें आपका लॉन्गेस्ट ब्लेड है ना, आप उसकी लेंथ यहां पर लिखो। ओके, लॉन्गेस्ट ब्लेड है जो आपका, उसकी आप यहां पर लेंथ लिख दो। तो ये देखें यहां पर लिखा हुआ होगा लॉन्गेस्ट ब्लेड जो इसका है उसकी लेंथ है 8। ओके, 8 सेंटीमीटर। 8 इधर लिखो और सेंटीमीटर। डन। ओके, देखो कोई भी अभी फर्स्ट ऑप्शन में रेड बॉक्स नहीं है, मीन सारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा वाइटल इंफॉर्मेशन का क्लियर हो गया, डन हो गया। ओके सर, एक क्वेश्चन है जी। यूजुअली सेल्फ लिस्टिंग हम पीएल के लिए करते हैं। पीएल एमपी, ठीक है, क्योंकि होलसेल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग Already। लिस्टिंग्स को, ब्रांड्स को या जेनेरिक को, अदर्स को हम कॉपी करते हैं, मीटू करते हैं। ठीक है। ठीक है,
अब ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है वेरिएशन। इसको सेव नो 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 नो, सेव एंड फिनिश लास्ट में जाके। तो नेक्स्ट पे हाँ, अब है वेरिएशन। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है? वेरिएशन। तो वेरिएशन मैंने आपको बोला वी डोंट हैव वेरिएशन। वेरिएशन मीन प्रोडक्ट का देखें, सेंट नेम है आपके पास, डिफरेंट सेंट है, स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है, साइज डिफरेंट है। मतलब आपके पास लेट्स से आप कहते हो कि मेरे पास 5 साइज में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप फिर वेरिएशन में साइज ऐड कर दोगे और जो जो साइज अवेलेबल है मेंशन करते जाओ। यहाँ पे लेंथ एप्लीकेबल होता है ना वेरिएशंस में, क्योंकि नाइफ छोटा बड़ा है। हाँ, लेकिन ये हमारे पास बेसिकली एक ही वेरिएशन है। मतलब वो जब होगी ना आपकी, तो वो आपकी आएगी जब एक ही साइज के, फॉर एग्जांपल एक साइज का सेट ऑफ 8 है, एक डिफरेंट साइज का सेट ऑफ 8 है, एक डिफरेंट साइज का सेट ऑफ 8 है, तो फिर आपकी साइज में वेरिएशन जाएगी। अब ये क्या है? ये सेट, ये पैक ऑफ मतलब एक ही, मतलब लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट वो सारे नाइफ है, तो इसमें वेरिएशन कोई भी नहीं है। इसमें हम जो उनका साइज है वो हम या तो पिक्चर में मेंशन करेंगे या फिर सेकेंडली व्हाट वी विल डू, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, ओके, और पिक्चर्स में लगा देंगे। डन, ओके। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। ऑफर में, ऑफर में वही है जो आपने मीटू में किया था। मीटू में आपने क्या किया था? सिंपल प्रोडक्ट प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 250 दिरहम प्राइस है इसकी, ओके। देन नीचे में आ गया मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3, ओके, और यहां पर मैं FBM सेलेक्ट कर लूंगा लास्ट में और क्वांटिटी 0 कर दूंगा। अंडरस्टैंड? ये करेंगे हम लोग। हाँ, ये करेंगे, प्राइस लिखेंगे, हाँ, क्वांटिटी 0 करेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3 कर देंगे, दैट्स इट। नीचे FBM सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये तो मीटू मैंने आपको सिखाया, ये तो मीटू वाला ऑप्शन है। सर जी ना करें ना ऐसे, फिर फायदा नहीं है। अगर घर में नहीं करें ना प्रैक्टिस में फायदा नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आ गया हमारा कंप्लायंस। कंप्लायंस इज बेसिकली रिगार्डिंग बैटरीज। इफ यूर प्रोडक्ट इज यूटिलाइजिंग बैटरीज, अगर आपकी प्रोडक्ट बैटरी यूटिलाइज कर रही है तो आप यहाँ पर बैटरी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है, इसमें हमने 2 ऑप्शन फिल आउट करने हैं। आर बैटरीज आर इंक्लूडेड? नो। नो। आर बैटरीज रिक्वायर्ड? नो। नो नो कर देंगे, दैट्स इट। और किसी भी चीज को यहाँ पर आपने तंग नहीं करना। सर कोई बैटरीज इंक्लूड नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड है, तब भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे फिर हम? नहीं, हाँ, फिर लिख देंगे आर बैटरीज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आप उसमें वो इंक्लूड करोगे। यस, इंक्लूड करोगे। हाँ, मतलब जितनी उसकी होगी, हाँ, सब कुछ लिखना। लेकिन ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड कि अगर आप न्यू सेलर हैं, डोंट गो विद इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न आता है। हमेशा ऐसी प्रोडक्ट जो है वो मतलब हैजर्ड्स ना हो, मतलब उसके अंदर कोई ऑयल ना हो। सेकेंडली, अपैरल पर मत जाओ, शूज पर मत जाओ, और थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर बैटरीज इन्वॉल्व है, उस प्रोडक्ट पे ना जाओ। क्योंकि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव मिलती है। अब मेरे एक स्टूडेंट ने कार चार्जर लॉन्च किया, USB कार चार्जर, और वो उसकी जो बाइंग कॉस्ट है पर पीस की 50 दिरहम है उसकी, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव है ना। अब उसने चाइना से आउटसोर्स करवाया तो अराउंड 8000 के उसको 300 यूनिट्स पड़े। प्रोडक्ट उसकी माशाल्लाह अच्छी बिक रही है, ठीक है। ये उसी के अकाउंट पर मैं बैठा हूँ, आपको उसी के अकाउंट में प्रैक्टिस करा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम इमेजेस पर, ठीक है, ओके। इमेजेस पर हम आए, ओके। अब वो हमें कह रहा है प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो आप मुझे दिखाओ, इधर ऐड करो। तो ये इमेज है मेन इमेज, इसमें आपको यूनिकनेस क्या नजर आ रही है? सर वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड जो आपकी मेन इमेज होती है, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। बट अगर मैं यहां पर आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊं, देखें यहां पर, ओके, मैं सिलेक्ट करता हूं, यहां पर एक प्रोडक्ट सिलेक्ट सर्च करता हूं, कार चार्जर। देखो सभी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड क्या है? वाइट। क्यों वाइट है? व्हाट इज द रीजन? प्रोडक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वाइट हो। मैंडेटरी है कि मेन पिक्चर पर कोई टेक्स्ट ना हो, साइडों पर। देखें यहां पर आपको साइड पे कोई टेक्स्ट नजर आ रहा है?
प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ है, इट्स फाइन। यहां पर भी देखो इस प्रोडक्ट के ऊपर भी इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है मेन पिक्चर पर, बीटले, ओके। लेकिन साइड्स पर यहां पर कोई भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर टेक्स्ट होगा तो आपकी इमेज Amazon एक्सेप्ट नहीं करेगा और लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा। तो मेन इमेज आप व्हाइट बैकग्राउंड में लगाओ बेटर डिस्प्ले के लिए, और उसके ऊपर कोई भी साइड्स पर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहां पर आए तो मैं इन्हीं इमेजेस को क्या करूंगा, सेव करूंगा, ठीक है। सर पीएल में इमेजेस हमें खुद लेने पड़ेंगे प्रोडक्ट या नॉर्मली तो आप जहां से सोर्स करते हो ना, जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है, वो ही आपको अच्छी क्वालिटी की जो है ना इमेजेस प्रोवाइड कर देता है। क्या लोकल है चाइना से हो? हाँ, वो आपको वही बना कर देता है। लेकिन आप खुद से भी प्रोडक्ट की जो है वो फोटोग्राफी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। खुद से भी आप अगर करना चाहते हो कि मैंने खुद से करनी है तो आप खुद से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मैं जो है ये सारी इमेजेस जो है वो सेव करता जाऊंगा, ओके, वन बाय वन। ओके, ये हमारी सारी इमेजेस सेव हो गई। अब यहां पर आपको वीडियो भी नजर आ रही है, वीडियो भी नजर आ रही है, ठीक है। तो वीडियो हम ऐड नहीं कर सकते। यहां पर देखिए वीडियो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं है। एग्जैक्टली। हमारा जो है पीएल जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। तो ओनली इसे बोलते हैं A+ कंटेंट, कि हम अपनी प्रोडक्ट में इमेजेस ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ऐड करते हैं, वीडियोस लगाते हैं। ये बेसिकली होता है A+ कंटेंट। ये उस वक्त आपको मिलता है जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है और आप ब्रांड रजिस्टर्ड Amazon के साथ करवाते हैं, ये आपको सो विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्या है, जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपलोड करता जाऊंगा वन बाय वन, ओके। ओके, मेरी मेन इमेज ये है, सेकंड इमेज मेरी ये है, आप मैक्सिमम 9 पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, बट आपकी पिक्चर जो है वो डिस्प्ले 7 होती है, ओके। फर्स्ट 7 पिक्चर्स आपकी डिस्प्ले में आएंगी। तो मैंने जस्ट फॉर लाइक अभी 5 ही ऐड की, ओके। तो डन होगी पिक्चर्स भी। तो पिक्चर्स में हमने क्या सीखा, मेन इमेज, व्हाइट बैकग्राउंड, एंड देयर शुड नॉट बी एनी टेक्स्ट ऑन दैट इमेज। प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ, दैट इज फाइन, बट साइड्स पर कोई भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारी डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? ये जो आपकी लिखी हुई है, ये जो आपकी लिखी हुई है नीचे, ये आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ओके। अब यहां पर हमारा आता है HTML कोडिंग, ओके। नंबर 5 नंबर देखें पॉइंट, यूज ऑफ HTML कोडिंग। HTML कोडिंग क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट क्या करते हैं कि जब हम ये टेक्स्ट है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, मैं सारे को ना कॉपी पेस्ट करके अगर यहां पर ऐड कर दूंगा ना, तो ये सारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से नहीं दिखेगा, इस तरह से नजर नहीं आएगा, इस तरह से नहीं नजर आएगा। ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में 3-4 लाइनों में चला जाएगा। तो वो क्या है कि वो अच्छा आपका इंपैक्ट नहीं देता, अच्छा व्यू नहीं देता। अब ये देखिए, ये उसने इस तरह से लिखा हुआ, तो कितना मतलब एक प्रोफेशनली लग रहा है कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लगी हुई है, ऊपर नीचे सारा कुछ ना, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमें बेसिकली HTML कोडिंग ऐड करनी पड़ती
अब कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। एक वेबसाइट है, ठीक है, amazon-asim.com, ये वेबसाइट, ओके। इस वेबसाइट पर आप जाकर सिंपल कॉपी पेस्ट करते हो और आपको HTML कोडिंग मिल जाती है। मिली वेबसाइट जी साहब, ओके। यहां पर देखो फ्री टूल्स नजर आ रहा है, इसमें आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर, इस पे क्लिक करो, ओके। यहां पर क्रिएट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे आओ, 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, ये आ गया नजर, ये बॉक्स मुजीब साहब नजर आया, ये इस तरह का बॉक्स। ये फ्री अकाउंट, ये पूछ रहे हैं। आप इसको कैंसिल कर दो ना, छोड़ो साइड पे कहीं भी क्लिक करो, बात करते हैं, ओके। आप देखें मैं क्या करूंगा, मैंने वो जो सारा टेक्स्ट है उसे यहां पर कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ओके। उस सारे टेक्स्ट को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, ये देखें वो सारा टेक्स्ट यहां पर आ गया। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहां पर ब्रांड नेम यहां से खत्म करना है, इसके अंदर जहां जहां ब्रांड नेम लिखा होगा वो मुझे खत्म करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F, ब्रांड का नाम क्या मुजीब साहब, बिटले, ये देखें ये लिखा हुआ है, कंट्रोल F मैंने प्रेस कर लिया पहले, ठीक है। इसे मैं कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा, तो देखें ये मुझे एक यहां पर मिला है बिटले, इसे मैं यहां से रिमूव कर दूंगा और यहां पर मैं V लिख दूंगा, V ऑफर्स अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन नाइफ सेट, नीचे आऊंगा, ओके। और कहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक ही जगह पर है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर ब्रांड नेम था, इसे मैंने क्वेश्चन जी जी सर, अगर हम टीएल में लिस्टिंग कर रहे हैं इसको, तो अपना ब्रांड नेम हम लिस्टिंग है, हाँ वहां पे अपना ऐड करेंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, ओके। अब देखें, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मतलब कुछ किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, छोटा बड़ा करना है, ठीक है। तो मैं उसको अपनी माइंड के हिसाब से उसकी मतलब उसको एनालाइज, उसको जो है ना तरतीब दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऊपर सबसे लिख देता हूँ प्रोडक्ट एडिशनल फीचर्स, ओके, डबल कॉलम डॉट, ओके, ये फीचर्स। अब इसको मैं चाहता हूं कि बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे सिलेक्ट करके ऊपर B है, देखें B है, उसे प्रेस कर दूंगा या फिर कंट्रोल B कर दूंगा, ओके। कीपिंग योर माइंड, यहां पर ये जितना भी टेक्स्ट है ना, कहीं पर भी 2 से ज्यादा बार स्पेस ना हो, ओके। देखें यहां पर स्पेस आई हुई है ना, ये स्पेस है, ओके। अब देखें एक स्पेस बस, एक से ज्यादा करोगे तो एरर दे देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा कोडिंग पे आप, ठीक है। अब यहां पर मैं कहता हूं मैंने इसे भी बोल्ड करना है, ये जो है हेडलाइन, इसे भी बोल्ड कर दूंगा सिलेक्ट करके, ओके। अब यहां पर ये सारा उसने बेसिकली लिखे हुए हैं, इनके जो है ना वो साइजेस लिखे हुए हैं, ओके। 8 शार्पनिंग रॉड, फिर ये है, इसको भी मैं कहता हूं जो इंस्ट्रक्शंस है, केयर इंस्ट्रक्शंस, मैंने इनको भी बोल्ड करना है, सिलेक्ट करके इनको भी बोल्ड कर दूंगा। अब जैसे जैसे मैं बोल्ड करता जा रहा हूं ना, साइडों में देखिए आप, ये कोडिंग ऐड होती जा रही है, P स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट एडिशनल फीचर स्ट्रॉन्ग, ये सारी कोडिंग ऐड हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाऊंगा, ओके ओके। यहां पर अब मैं कहता हूं मुझे ना इस सारे को ही बोल्ड करना है, आपको सही लगा? अब मैं कहता हूं इस सारे को मुझे बोल्ड करना है। अब मेरा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं, ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके। यहां पर काशन को भी मैं कहता हूं मैंने बोल्ड कर दिया, ओके, दैट्स इट, ये डन हो गया। सर जहाँ से हमने कॉपी की वहाँ भी बोर्ड था वैसे नहीं,
सर वहां पर बोल्ड था ना, लेकिन उसे जब हम सेम टू सेम उसे डाल के ना इधर डालेंगे ना, इसके अंदर इधर, तो ये एक लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पर अब मैंने डाला, बोल्ड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये जब मैं डालूंगा ना उसको कॉपी करके सेम टू सेम बोल्ड वो वाला, क्योंकि वो कोडिंग के बगैर है, ठीक है, उसे डालूंगा तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अब मैंने खुद से कोडिंग ऐड की है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर कॉपी HTML कोड, इसे कॉपी कर दूंगा, ओके, और इस सारे कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो ये ले भाईजान डन हो गया। अब क्या है, ये जितना भी टेक्स्ट है ना, ये देखें, ये सारा टेक्स्ट इस तरह से मुझे नजर आएगा जिस तरह से मैंने इधर बनाया हुआ, ओके, समझ आया आपको जी। अब आए वापस इधर, फिर है की प्रोडक्ट फीचर्स। की प्रोडक्ट फीचर्स आपके ये वाले, ये जो होते हैं ना, ये ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इन सबको 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करते जाओ। अगेन इसमें भी कहीं पर भी ब्रांड नेम ना हो, ओके। तो ये आप अराउंड 8 ऐड कर सकते हैं, बट मिनिमम आपके 4 to 5 होने चाहिए। तो यहां पर इसने 4 ऐड किया, ओके। अगर इसमें सर जी ब्रांड का नाम होगा तो फिर उसको भी उधर ले जाके करना पड़ेगा, इधर से रिमूव कर लो। अब ये है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की लादा क्लास है, वी विल स्किप, ओके। और मोर डिटेल्स, मोर डिटेल्स में वो एडिशनल कुछ डिटेल्स लेता है आपसे, ठीक है। अब देखें मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, अगेन अवेलेबल है तो लिखो, नहीं है तो कुछ भी लिख दो, ओके। देन है पैकेज क्वांटिटी 1, ओके। फिर नीचे आओ, लॉन्च डेट, रिलीज डेट, नो नीड, फैब्रिक मिड टाइप, इसमें फैब्रिक नहीं है, एक्सटर्नल टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं है, आइटम डिस्प्ले वेट नहीं है, आइटम डिस्प्ले डायमेंशंस। अब यहां पर प्रोडक्ट की डायमेंशन लिखनी है आपने, ठीक है। ये देखें 13.2, 19.2 और 35.2, 13.2, 19.2 एंड लास्ट में है 35.2। ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है, पहले हमने लिखी थी पैकेज की डायमेंशन, बॉक्स की डायमेंशन। इस सबको आप सेंटीमीटर में सिलेक्ट कर लो। इधर आओ सेंटीमीटर, इधर आओ, यहां पर भी सेंटीमीटर। यूनिट काउंट 1, यूनिट काउंट टाइप नो, ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है यूनिट काउंट। मॉडल ईयर 2022, रन टाइम एप्लीकेबल नहीं है, कैपेसिटी भी एप्लीकेबल नहीं है, वारंटी डिस्क्रिप्शन, वारंटी है तो लिख दो, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं 1 ईयर, ओके। पावर सोर्स एप्लीकेबल नहीं है हमारी प्रोडक्ट के साथ। कंस्ट्रक्शन टाइप लिक्विड वॉल्यूम, फिनिश टाइप, माउंटिंग टाइप, इज कंटेनर मेड ऑफ जॉय, कलेक्शन, काउंटर डेप्थ, डिशवॉशर सेफ, ठीक है, यस नो, जो भी करना, लेंथ रेंज, सेंट नेम, एडिशनल फीचर्स, विथ रेंज, नो नीड टू ऐड। ये सारी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस नहीं है, सो वी विल स्किप। लास्ट में आप सेव एंड फिनिश कर दो। मुजीब साहब कर दो, ठीक है। तो ये हमारा लिस्टिंग बन गई, डन हो गया। There are 2 items that required your attention this written. When I press save and finish, वो आपने वेट यू हैव मेड अ मिस्टेक। हाँ देखो, ऑफर में आपने को मिस्टेक की हुई है क्या, ओके। प्राइस नहीं लिखी आपने, 250 लिखो, ओके। क्वांटिटी 0 करो, ओके डन। अब सारा डन हो गया, अब आप इस पर सेव, ओके। so this is listing. यस, दिस इज प्रोडक्ट लिस्ट। अभी 3-4 मिनट लगेंगे, ये रीलोड होगी। अब इन्वेंट्री में आप ओपन करना और वहां पर आपको नजर आएगी थोड़ी देर बाद मैनेजमेंट। इधर
बाद ये लंच करना है। कुछ कहना तो नहीं नहीं अभी नहीं है, दीदी का